तो ये त्योहार है, त्योहार को अगर त्योहार के ढंग से मनाओ तो मजा आ जाए। ये अच्छाई की, सच्चाई की, बुराई झूठ पे जीत का दिन है। हम भी राजस्थान के ही रहने वाले हैं, जो रहे पहले जन्म हुआ सूरतगढ़ बीकानेर साइड में, तो हमने भी दशहरे देखे हैं। श्री गंगानगर में एक बार गए, दशहरा मनाया जा रहा था, वहां कोई इंस्पेक्टर जानकार थी, बहुत फोर्स लगी हुई थी। हमने कहा ये क्या कर रहे हो आप, इतनी फोर्स? ध्यान से सुनिएगा, आपके नगर का तो पता नहीं। वो कहने लगा गुरुजी, तब उसने जो हमारा नाम था उसी से बुलाना था, कहने लगा अभी ये रावण जलेगा, यहां बैठे पता नहीं कितने रावण बन जाएंगे, ये तो जल के काम तमाम हो जाएगा, पर उनको संभालने के लिए फोर्स लगाई जा रही है। अब बताइए, है तो बात सच्ची। इस दिन जुआ खेलना ये तो रावण की प्रवृत्ति हो गई। इस दिन नशे करना, मांस खाना, ये भी रावण की प्रवृत्ति। राम जी वाली तो कोई प्रवृत्ति हुई ना। अगर आप दशहरे को सही ढंग से मनाना चाहते हो तो गली कूचे बुहारो, सफाई करो, आपको पता चले कि भाई हाँ ये है राम जी वाली चीज। उन्होंने बुराइयों की सफाई की थी, तो ये भी तो एक बुराइयां, इससे दिमाग में विकार आते हैं, इससे बीमारियां आती हैं। सिर्फ घर को थोड़ा साफ कर लिया, थोड़ी बंधनवार लगा दी, थोड़े दिए लगा दे, हो गया काम। चलो फिर भी आप अच्छे हैं, इतना कर तो लेते हैं। पर इस दिन जो जुआ खेलते हैं, इस दिन जो नशे करते हैं, बुरा हाल करते हैं, आप बताइए वो रावण को मानने वाले हैं या राम जी को? आप सब जानते हैं, बोल नहीं रहे, बोल दीजिए। रावण को। हाँ शाबाश, सही बात है। इसमें क्योंकि ऐसा कर्म तो रावण के, राक्षस के हाथ में होता है। राम जी ने थोड़ा ही शराब पी थी। तो आप सोचिए, आप जो त्योहार मनाते हैं उसको आप किधर ले जा रहे हैं? है तो वो अच्छाई का प्रतीक, और आप उसे बुराई का बना के छोड़ देते हैं। इस दिन आप घर परिवार के साथ खुशी मनाएं, अच्छे कर्म करने का संकल्प करें, खूनदान करें कि हाँ भाई हम आज खूनदान कर रहे हैं, किसी की जिंदगी बचेगी उससे, ऐसा कर्म कीजिए। चलो मरणोपरांत आंखें दान का लिख लीजिए कि भाई चलो मर तो जाएंगे, ये आंखें किसी के काम आ जाएंगी, ऐसे फार्म भरिए आज के दिन। ना जी, नहीं फार्म भरते, क्योंकि भ्रांतियां फैली हुई हैं। कहते अगर आंखें किसी को दे दी अगले जन्म में नहीं आएंगी, तो क्या आप अपने साथ लेके जाओगे आंखें? आग में वो भी उनका पटाखा तो बोल ही जाना है। जब आग में शरीर रख दिया, धरती में दफना दिया, गल सड़ जाएंगी। अच्छा नहीं कि आप जाते जाते इनको दान कर जाएं कि मरणोपरांत मेरी आंखें उन अंधों को लगें जो कर्मों के मारे हैं, और उनकी दुआएं आपकी आने वाली पीढ़ियों को लगें। कीजिए ऐसे अच्छे कर्म। अगर दशहरा मनाना है, नशाबंदी करवाइए। आइए आगे कि भाई हमारे देश में नशा नहीं होना चाहिए, हमारे शहर में नशा नहीं होना चाहिए। हम तो धार्मिक लोग हैं, हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में किसी भी नशे की कहीं कोई जगह नहीं, बल्कि महापाप और राक्षसों का, शैतानों का खाना पीना बताया गया है। पढ़ लीजिए पाक पवित्र ग्रंथों को, हमने तो सभी ग्रंथों को पढ़ा है। तो ये चीजें छुड़वाइए इस दिनों में, भले कर्म कीजिए। जो फुटपाथ पे बैठे लोग होते हैं, आप नाक मुंह सिकोड़ के निकलते हो वहां से, उनका रहने का कहीं इंतजाम करवा दीजिए, उनका इलाज करवा दीजिए। चलो परमानेंट उनका भोजन का ही कर दीजिए, बेचारे अंगहीन अपंग जो हैं। कीजिए ऐसे कर्म, ये हैं राम जी वाले कर्म, अगर कर सको तो। सिर पटाखे बजते देख लिए, शोर मचा लिया, तालियां बजा दी, हो गया काम, घर को वापस। धक्का मुक्की में भी 100 शरारतें। तो ये कोई रावण की प्रवृत्ति नहीं, राम जी की प्रवृत्ति फैलाओ। आज जरूरत है इसकी। तो आपको आशीर्वाद, जो भी हमारी इन कई बातों पे कोई भी एक बात भी मान के आगे चले, भगवान उसकी झोलियां भरे, खुशियां दे, ये भगवान से, अल्लाह राम से प्रार्थना कर सकते हैं। और आपको इस त्योहार के लिए आशीर्वाद कहते हैं। स्वस्थ तरीके से मनाइए, बीमार मत बनिए, स्वस्थ बनिए इस दिन। तो रूहानी सत्संग किसे कहा जाता है? यहां एक मालिक, सुप्रीम पावर, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब की चर्चा हो, उसके बारे में
रीत क्या है, कुरीति क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, यह सुनने को मिले, उसी का नाम रूहानी सत्संग है। पर एक और बात कि यह सब सुनने को मिले पर बदले में कुछ भी दाम ना देना पड़े। तो सत्संग, यहां एक मालिक की चर्चा होती है, यहां परम पिता परमात्मा ईश्वर से, अल्लाह राम से मिलने का ढंग बताया जाता है। तो भजन के अनुसार, शब्द नज़म के अनुसार आपको समझाएंगे। जिस नाम का लिया सहारा, उसे काल बली ने ना मारा, भवसागर ये गहरा है भारा, बिन मांझी ना मिलता किनारा। यह संसार भय का सागर है। यहां काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया की लहरें उठती रहती हैं और आत्मा रूपी जीव इन लहरों में डगमग डगमग गोते खाता रहता है। ऐसा लगता है डूबेगा, ऐसा लगता है तर जाता है। यानी इंसान अपनी जिंदगी में कई बार मरता है और कई बार पुनर्जीवित हो जाता है। जीते जी मर के जीवन हासिल करना बड़ा ही दुखदाई है दुनियावी निगाह से। बहुत ज्यादा टेंशन आती है, दुख आता है, चिंता आती है, तो जीते होते हुए भी इंसान मर जाते हैं। उस चिंता से मुक्ति मिल गई, चिंता से आजाद हो गए, तो फिर से ऐसे लगता है कि जीवन मिल गया। तो यूं जिंदगी में पता नहीं कितने बार इंसान के साथ होता है। तो ये रोज रोज के मरने से, रोज रोज के मरने से, तड़फने से छुटकारा अगर आप हासिल करना चाहें तो वो किया जा सकता है। और उसके लिए ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब का नाम है। भक्ति का वो तरीका है। अगर उसका जाप करो, अगर उसका अभ्यास करो, तो आप जन्म मरण से आजाद हो सकते हैं और जीते जी आपके गम, दुख, दर्द, परेशानियां, बीमारियां खत्म हो सकती हैं। तो अच्छे कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म ये उस ओम हरि अल्लाह राम को याद करके इस मृत्युलोक में उसके दर्शन कर सकता है। जीते जे गम, दुख, दर्द, चिंताएं खत्म हो और मरणोपरांत आवागमन खत्म कर सकता है। मोक्ष, सच्ची मुक्ति जिसे कहते हैं, वो इसे हासिल हो सकती है। तो सच्चा मोक्ष, सच्ची मुक्ति हासिल करने के लिए आप को घर परिवार नहीं छोड़ना, आपको कपड़ा लत्ता नहीं बदलना, आप जिस धर्म में रहते हो उसी में रहिए। जैसा कपड़ा लत्ता आपको पसंद है पहनिए, बस अपने अंदर की बुराइयों का सफाया करना है। अंत्यकरण की बुराइयां अगर आप खत्म कर लोगे, अंत्यकरण की बुराइयां अगर आप मिटा डालोगे, तो यकीनन उस परमपिता परमात्मा अल्लाह राम की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। तो इंसान आज के दौर में आत्मबल कमजोर किए बैठा है, आत्मा कमजोर होती जा रही है, जिससे जरा जरा सी बात भी सहन नहीं होती। जरा जरा सी बात के लिए इंसान इंसान से टकरा जाता है, नफरतें पैदा होती हैं और बुराइयों की दलदल में ऐसा फंसता है कि निकल नहीं पाता। तो जिस तरह कोई दलदल में फंसा हो, मरणोपरांत अगले जहान में भी कभी टूटे ना, कभी छूटे ना, ऐसी रस्सी है ओम हरि अल्लाह की वो धुन, अनहद नाद, वो बांगे इलाही, कलमाए पाक, वो मालिक से आने वाली आवाज जो निरंतर आ रही है, जो कभी बीच में से टूटती नहीं, कभी रुकती नहीं। उस आवाज को पकड़ेगा तो उसके सहारे ये अपनी तमाम बुराइयों से निजात हासिल कर सकता है। तमाम बुराइयां इससे दूर हो जाएंगी और आवागमन, जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो उस बांगे इलाही अनहद नाद को जीव पकड़े,
उसके सहारे रूहानी मंडलों पे चढ़ता चला जाए तो यकीनन उस मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेगा। अपने अंतःकरण की, अपने अंदर की अगर सफाई करना चाहते हो तो सत्संग रूपी इस सागर में आके बैठिए। सत्संग में आके आप बैठेंगे, सुनेंगे और अमल कर ले तो यकीनन आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म करते जाएंगे। ईश्वर का, अल्लाह का, मालिक का नाम लेना बड़ा ही आसान है। मालिक के नाम पे कोई दाम नहीं लगा करते। मालिक का नाम खाना खाने से भी लेना आसान है। इंसान खाना खाता है, कौर तोड़ता है, निवाला बनाता है, सब्जी भाजी पे लगाता है, खाता है, चबाता है, आंतड़ियां उसे हजम करती हैं, तब जाके पूरा फायदा होता है। और मालिक का नाम आपने एक बार ले लिया, जीबा से, ख्यालों से अभ्यास करते रहिए। जैसे जैसे आप उसे खाते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, वैसे वैसे आपके अंतःकरण की मैल साफ होती जाएगी और आप मालिक के नज़ारों के हकदार बनते जाएंगे। तो मालिक की तमाम खुशियां, मालिक की तमाम रहमतों का इंसान हकदार है। पर हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ हासिल नहीं होता, कुछ नसीब नहीं होता। आमतौर पे लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वो मिल जाएगा। ये तो सच है कि आपके भाग्य में यो लिखा है, जो नसीबों में लिखा है वो मिल जाएगा। पर जो भाग्य में नहीं लिखा, शायद आपको मालूम नहीं, मनुष्य उसे भी हासिल कर सकता है। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म में लिखा है, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा, कि जो हिम्मत करते हैं, मेहनत करते हैं, हक हलाल कड़ा परिश्रम के साथ साथ ओम हरि अल्लाह की भक्ति इबादत करते हैं, वो अभाग्यशाली से भाग्यशाली बन जाते हैं और भाग्यशाली से अति भाग्यशाली बन जाया करते हैं। ऐसी है राम नाम की संजीवनी, ऐसी है अल्लाह की इबादत की वो ताकत, वो शक्ति जो इंसान को, इंसान से भगवान तक का सफर तय करवा सकती है। तो आप उस परम पिता परमात्मा, उस अल्लाह मालिक का नाम जपें। नाम है क्या? जैसे आदमी आदमी कहते रहें तो आप में से कोई नहीं उठेगा। आपका नाम लेके बुलाएं तो आप झट से खड़े हो जाएंगे। उसी तरह 33 करोड़ देवी देवता, कोई कहता है 365 करोड़ देवी देवता, सबको भगवान कहा जाता है। अब अगर भगवान भगवान कहोगे तो कोई नहीं आएगा। उनका मूल मंत्र एक नाम है। उनको उनके नाम से बुलाओगे तो वो चले आएंगे। और हम यहां आपको जो नाम बताने आए हैं वो उस ओंकार का है जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया। कई कहते जी हमने तो पढ़ा ही नहीं ओंकार कौन सा है। थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं। ब्रह्मा जी जब पैदा हुए तो जिस प्रकाश के पुंज से वो निकले, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं देखूं आखिर ये प्रकाश कहां से आ रहा है, कोई तो इसका किनारा होगा, क्योंकि ये तो प्रकाश का जबरदस्त पुंज है। कहते हैं वो चल पड़े, बड़ी स्पीड से गए, देखते गए, जुग बीत गए, लेकिन उस प्रकाश का और शोर उनको मिला ही नहीं। फिर उन्होंने हाथ जोड़े, फिर पूछा कि मैं कौन हूं और आप कौन हैं जिन्होंने मुझे पैदा किया। तो आवाज आई, तुझे सृष्टि की रचना के लिए भेजा गया है। मैं ओंकार हूं, सुप्रीम पावर हूं, जिससे सारा कुछ बनेगा, सारी सृष्टि की रचना होगी। तो तब उस ओंकार का जिक्र आया। इस्लाम धर्म में आता है
दया में रहमत का दाता अल्लाह ताला। सिख धर्म में आता है एक ओंकार, और इंग्लिश फकीर कहते हैं सुप्रीम पावर गॉड, द सुप्रीम